जागरूक महिला किसान भी आज आप देखिएगा, स्वयं सहायता समूह की महिलाएं, हमारी दीदियां, पहले लोग महिलाओं को कैसे जानते थे, फलाने की बहू है, फलाने की बेटी है, फलाने की बहन है। आज कहते हैं कि वो दीदी के परिवार के हैं। जानते हैं कितने लोग ऐसे, कितनी दीदियों को लोग जानते हैं स्वयं सहायता समूह की, जानते हैं? स्वयं सहायता समूह मैंने यहाँ देखा कि 6 स्वयं सहायता समूह, मतलब लगभग 60 महिलाएं इन समूहों से जुड़ी होंगी। लेकिन आपके गांव की जनसंख्या है लगभग 2-2.5 हजार है, तो आराम से यहाँ हर गांव के परिवार की एक महिला जुड़नी चाहिए, क्योंकि मिशन शक्ति किस चीज की अवलंबन और आत्मनिर्भरता और सशक्त परिवार। तो ये चाहे आपको खुद आत्मनिर्भर हो, हमारे ग्राम पंचायत के प्रधान जी और हमारे यहाँ उपस्थित मुख्य विकास अधिकारी एसडीएम साहिबा, जिले के विकास परिवार के समस्त अधिकारी, हमारे सम्मानित ग्रामवासी, महिलाएं भी हैं, बुजुर्ग भी हैं और भाई बंधु भी हैं, साथ में यहाँ उपस्थित मीडिया बंधु। सबसे पहले तो मैं इस ग्राम पंचायत को बधाई देना चाहूंगी। आप लोग अपने लिए तालियां बजाइए कि इतना अच्छा काम आप लोगों ने किया है, तो आप लोग निश्चित रूप से बधाई के पात्र हैं। और मैं धन्यवाद देना चाहूंगी कि इतने अच्छे काम को देखने के लिए जो विकी सिंह जी हैं उन्होंने हमको बुलाया, तो मैं बहुत बहुत आपको धन्यवाद दूंगी कि गोंडा में ग्राम पंचायत में इतना अच्छा काम हो रहा है कि हम अन्य ग्राम पंचायतों को उदाहरण के तौर पर, रोल मॉडल के तौर पर इसे बता सकते हैं कि आप भी जाके देखिए कि अगर ग्राम प्रधान या ग्राम पंचायत चाहे तो वाकई में जो शासन प्रशासन की सबसे छोटी इकाई हमारी ग्राम पंचायत है, और जो पंचायती राज की मूल संकल्पना है वो तभी साकार हो सकती है। हर ग्रामवासी की कल्याण का, सुविधा का ध्यान ग्राम पंचायत के स्तर पर रखा जा सकता है, उसकी समस्त आवश्यकताओं को पूरा किया जा सकता है, शिकायतों का निस्तारण गांव में ही हो सकता है। तो कहते हैं ना, सरकार आपके द्वार पर ही आपकी समस्याओं का निस्तारण हो जाएगा। और मिशन शक्ति का भी जो कार्यक्रम चल रहा है, दूसरा एक और प्रमुख कार्यक्रम चल रहा है, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा है 2047 तक हमको यूपी को $1 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाना है। ट्रिलियन में कितने जीरो होते हैं अभी मैं नहीं बताऊंगी, इसको देखिएगा। तो अगर $1 ट्रिलियन इकोनॉमी उत्तर प्रदेश को बनाना है तो कैसे बनेगी? सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश में जो रोजगार का माध्यम है वो क्या है? खेती। जब तक खेती से किसानों की आय दुगनी नहीं होगी तब तक हम उत्तर प्रदेश को कभी भी $1 ट्रिलियन इकोनॉमी नहीं बना सकते। तो गाँव पूरे विजयी ग्राम पंचायत में मिशन शक्ति किया गया था। हमारे ग्रामवासियों ने भाग लिया और माननीय मुख्यमंत्री महोदय के दिशा निर्देशों के अनुसार मिशन शक्ति और विभिन्न शासन की योजनाओं के बारे में अवगत कराया गया। सभी विभागों के अधिकारियों ने लोगों को अवगत कराया। एक स्वास्थ्य कैंप का भी आयोजन किया गया, पोषण पोटली और विभिन्न लाभार्थी योजनाओं के वितरण भी किए गए और इसके साथ गोद भराई और के कार्यक्रम भी किया गया। यहाँ ग्राम पंचायत में काफी सराहनीय कार्य किया गया है और आगे भी इनको कार्य किए जाने के लिए अनुरोध भी किया गया और ग्रामवासियों से कहा भी गया कि किसी और प्रकार की समस्या की रहती है आपकी तो अभी जो हमारी टीम है वो रहेगी और आपकी समस्त बिंदुओं को सुनकर उनका निस्तारण सुनिश्चित किया। यहाँ तो मैं पंचायतों में, चूँकि पंचायत भवन माननीय मुख्यमंत्री महोदय के निर्देशों के अनुरूप कि हमें पंचायत को ही का जो शासन प्रशासन की एक जो ग्रासरूट लेवल की इकाई है उसको फंक्शनल करना है। उस उद्देश्य को देखते हुए यहाँ महिला बीट कांस्टेबल, हमारे ग्राम पंचायत सचिव और जो अन्य संबंधित अधिकारी हैं विभिन्न विभागों के, उनका एक रोस्टर हमने पेंट कराने के लिए कहा है कि जो भी अधिकारी जिसका जो रोस्टर हो वो उस दिन ग्राम पंचायत भवन पर बैठे और पूरी तरह से उसको फंक्शनल करें ताकि ग्रामवासियों की शिकायतों का निस्तारण ग्राम सभा में ही हो सके। वरिष्ठ अधिकारीगण, यहाँ इस ग्राम पंचायत के बहुत ही सक्रिय ग्राम प्रधान रेखा सिंह जी, इस ग्राम पंचायत के सम्मानित ग्रामवासी जिनकी वजह से आज का जो ग्राम चौपाल है वो सफल हो रहा है। आप सभी को सर्वप्रथम मैं दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं देती हूँ। आप सभी से मैं यही अनुरोध करूँगी कि आज ग्राम चौपाल को सही मायने में तब सफल बनाया जाएगा जो स्कीम्स की आपको आज जानकारी दी गई है, जिन सरकारी योजनाओं की आपको आज जानकारी दी गई है उनका आप लाभ उठाएं। अगर कोई ऐसा व्यक्ति है जो लाभार्थी है, जो
जो पात्र है तो वो जरूर पंचायत भवन पंचायत सहायक के माध्यम से उसमें आवेदन करे और उसका लाभ उठाए। अभी बच्चों ने बहुत सुंदर एक प्रस्तुति करी थी जो नारी सम्मान पर थी। आज मंच पर भी देखें आप, प्रमुख रूप से नारी विराजमान है। यहाँ की ग्राम प्रधान नारी है, जिले के अधिकारी सबसे सर्वोच्च जो अधिकारी हैं वो भी नारी हैं। और इस ग्राम चौपाल में जो प्रतिभागी हैं, जो सबसे ज़्यादा नंबर में आज प्रतिभाग कर रही हैं, वो भी इस ग्राम पंचायत की नारियाँ हैं। तो इसमें मेरा प्रणाम है और आप सबसे मैं ये आशा करती हूँ कि जो हमारी बच्चियाँ हमारे घर में हैं उनको ज़रूर पढ़ाएं। आप पढ़ाएंगे उनको तो आपको उससे ज़्यादा रिटर्न देंगे। काफ़ी बार हम बोलते हैं कि हमें वहाँ पे अपना इन्वेस्टमेंट करना चाहिए जहाँ पे लौट के और ज़्यादा है। तो बेटी ऐसी चीज़ है जिसमें आप जितना ज़्यादा अपने अगर इमोशंस लगाएंगे, अपने भाव लगाएंगे, उससे ज़्यादा आपको प्यार देंगे। जितना प्यार देंगे उससे ज़्यादा प्यार देंगे आपको। उनकी पढ़ाई की तरफ आप अगर थोड़ा सा ध्यान देंगे तो वो ज़्यादा ध्यान देके आपको और ज़्यादा करवाने महसूस करवाएंगे। तो बेटी ऐसी चीज़ है। अभी इसी आज डीएम और सीडीओ एसडीएम मौजूद हैं। आज मिशन शक्ति फेज 5 का कार्यक्रम पहले से हमारे यहाँ निर्धारित था। इस बात की जब हमको जानकारी हुई तो हमने सोचा कि इस कार्यक्रम को थोड़ा बृहद कर लिया जाए। हम कई सालों से स्वास्थ्य शिविर और महिलाओं की गोद भराई आशीर्वाद का कार्यक्रम निरंतर करते चले आ रहे हैं। तो चूंकि आज नारी सशक्तिकरण का ही कार्यक्रम था तो हमने सोचा क्यों ना हम इस कार्यक्रम को भी कर लेते हैं, क्योंकि आने वाले समय में चुनाव है, आगे शायद वो कार्यक्रम न हो पाता। तो जिलाधिकारी महोदय और विकास अधिकारी महोदय से अनुमति लेने के बाद इस कार्यक्रम को हम लोगों ने थोड़ा अपग्रेड कर दिया। कितने लोगों को अभी जब कुछ लोगों को बांटा गया, क्या है? हमारे यहाँ 25 महिलाओं की आज गर्भवती महिलाओं की गोद भराई हुई है। 5 ऐसी लाभार्थी हैं जो जात से पासपोर्ट है, जो सरकार की मनसा की पासपोर्ट धनखड़ ऐसे लोगों को मुख्यमंत्री आवास दे रही थी। हमारे ग्राम पंचायत में 5 लाभार्थी को आज स्वीकृति पत्र दिया गया है और 5 लाभार्थी हमारे पारिवारिक लाभ का स्वीकृति, कुछ वृद्धावस्था पेंशनर को स्वीकृति पत्र मिला है और कुछ निराश्रित महिलाओं को स्वीकृति पत्र मिला है। और एक किट बीज की जो किट थी कृषि विभाग द्वारा करीब 15 लोगों को दी गई है। और हाइजीन किट स्वास्थ्य विभाग की करीब 60 लोगों को वितरित की गई है। आईसीडीएस की तरफ से 20 लाभार्थियों को पोषण किट दी गई बालिकाओं को, जो हमारी किशोरियां हैं। जैसा भी मंच से आपने कहा कि गोंडा के सारे अधिकारी ईमानदार हैं। जी आज एक लौता प्रधान है, जिस तरीके से आपने कहा सारे अधिकारी ईमानदार हैं। जी धरातल पर कुछ और दिख रहा है, हर प्रधान कह रहा बगैर कमीशन का काम नहीं हो रहा है। किस ईमानदारी की आप बात कर रहे हैं? मैं इस चैनल के माध्यम से अपने उन सभी प्रधान भाइयों से और सारे अधिकारियों के बैठ के संवाद करना चाहूँगा। अगर आप काम करेंगे तो किसी अधिकारी या किसी कर्मचारी की हैसियत नहीं कि वो आपसे कमीशन मांगे। जब आप लूट घसोट में शामिल होंगे तभी आपसे कोई डिमांड कर सकता है। मैंने मंच के माध्यम से कहा है, आज मैं आपके माध्यम से कहता हूँ, मैं दावे से काम करता हूँ, ठोक के काम करता हूँ, एक चवन्नी किसी को नहीं देता हूँ। ना आज तक मुझसे किसी ने पैसा मांगा है, चाहे वो खाद्य और रसद विभाग रहा हो। लोग कहते हैं कि राशन कार्ड बनवाने में हजारों रुपए, एक पैसे का मैं कसम खाने वाला हूँ कि मैंने नहीं दिया, ना मुझसे किसी ने मांगा। मनरेगा में कोई कमीशन नहीं चल रहा? मनरेगा में हमने कोई कमीशन नहीं दिया। किसी की हिम्मत नहीं मुझसे मनरेगा में कमीशन मांगने की। अगर किसी ने मुझसे कहा भी होगा तो मैंने कहा मेरे काम की जांच करा लो। भाई जब मैं काम की जांच कराता हूँ, हर साल मुझे टीएससी जांच करानी पड़ती है, शासन स्तर की जांच करानी पड़ती है। सोचिए अभी 17 साल का मैंने है कहीं गाइडलाइन में, 5 साल से ऊपर की जांच नहीं है। दिल्ली से जांच आई, 17 साल का 237 कार्यों की जांच हमने कराई। तो हम अगर काम नहीं करेंगे तो जांच क्या कराएंगे? आज हम लूट कर आपको दे देंगे, हम भी खा लेंगे और कल को अकेले फंसना हमको है। तो आप मतलब कितने करोड़ रुपए का आपने या फीता कपड़ा कौन सा काम ऐसा जो नहीं? जी हमारे यहाँ
700 मीटर 800 मीटर का एक खड़ंजा है 13,67,000 रुपए का। ये मुख्यमंत्री पुरस्कार से योजना से जो हमको 35 लाख रुपए मिला था वो हिसाब से हमने उसको कराया है। एक 375 मीटर का है 6,97,000 रुपए का। पंडित हाटा से ये धर्मपुर संपर्क मार्ग तक सारे खड़ंजे लगे हुए हैं। आज उनका लोकार्पण कराया गया है। एक शीतला प्रसाद के घर से रानीपुरवा के बाग तक, एक नंदू के घर से सतगुरु के घर तक, एक डीहा में मलखान के घर से मदन के घर तक 5 पत्थरों का लोकार्पण हुआ, 5 साइडों का सारे खड़ंजे लगे हैं। मैं भी दावा करता हूँ, आपसे भी दावा करता हूँ, किसी भी टीम से दावा करता हूँ कि पूरे 5 साइड पे अगर एक ईंट वो पीली या एक ईंट अगर वो दोमा निकाल देगी, मैं 5 पीली का भी ब्लैंक चेक आज ही दे दूंगा। वो हम क्या